हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं वीड्स के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने इरिगेशन पढ़ा, टाइप्स ऑफ इरिगेशन पढ़े, मतलब ट्रेडिशनल और मॉडर्न इरिगेशन, है ना, कि जो टाइप्स है वो पढ़ें। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वीड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वीड्स होता क्या है। देखिए, मैं आपको नॉर्मल अगर लैंग्वेज में बताऊँ तो देखिए, वीड्स क्या है, एक तरीके से जो हम क्रॉप होती है या फसल होती है आपके जो घर में, आप देखना प्लांटेशन करते हैं तो साथ में कुछ एक्स्ट्रा प्लांट लग जाते हैं जिन्हें हम लगाते नहीं हैं, है ना, और उन्हें ही हम बोलते हैं अनवांटेड प्लांट या उन्हें ही हम वीड्स बोलते हैं। ठीक है, जो जिनका कोई मतलब इम्पोर्टेंट तो वो होते नहीं हैं, बट वो अपने आप ही लग जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को बोला जाता है वीड्स। इस तरीके से जो क्रॉप होती है खेतों में, है ना, जो हम क्रॉप लगाई जाती है फार्मर द्वारा, उनके साथ में जो प्लांट्स लगते हैं एक्स्ट्रा साइड में, उन्हीं को बोलते हैं वीड्स, उन्हीं को बोलते हैं अनवांटेड। यहाँ देखते हैं, यहाँ हमें देखना है कि प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब जो वीड्स से किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। अब क्यों प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि देखिए प्रोटेक्ट इसलिए करना है कि हमें पता है कि जो प्लांट्स हैं उन्हें जो न्यूट्रिएंट मिल रहा है, जो भी हम आपके मैन्योर, फर्टिलाइज़र या जो सॉइल से मिलने वाले न्यूट्रिएंट है, मिनरल्स है, वो हमारी क्रॉप को मिलना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर पानी चाहिए इरिगेशन जब हम करते हैं, तो साथ साथ में वो किन्हें मिलेगा, जो एक्स्ट्रा वीड्स या अनवांटेड प्लांट है उन क्रॉप के साथ में, तो वो उन्हें मिलेंगे, जबकि हमें देना किसे है, हमारी मेन फसल को। ठीक है, तो इसीलिए हमें उन्हें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ देखिए, बूजो एंड पहली वेंट टू अ नियर बाय wheat field and saw that there were some other plants in the field growing along with wheat plants। अब जो बूजो और पहली है वो कहाँ गए, नियर बाय wheat field में गए। उन्होंने क्या देखा कि जो कि wheat के जो प्लांट है उनके साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा प्लांट भी क्या है, लगे हुए हैं। In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds। ठीक है, जो प्लांट के साथ जो नेचुरली प्लांट ग्रो करते हैं, है ना, जिन्हें लगाया नहीं जाता है, जो अनडाइजरेबल होते हैं, है ना, उन्हीं को बोला जाता है वीड्स। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। और जो वीड्स को जो निकालने यानी रिमूव करने की प्रोसेस को हम बोलते हैं वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी since weeds compete with the plant for water, nutrient, space and light. Thus they affect the growth of the crop. Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human being। जी हाँ, देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि आपको मैंने बताया कि जो अनवांटेड प्लांट्स है यानी वीड्स है, वो भी जो मेन क्रॉप है उनके साथ साथ उन्हें भी न्यूट्रिएंट, स्पेस, लाइट वो भी कवर कर लेते, जबकि उनको ज़रूरत नहीं है, मतलब है ना, वो तो अनवांटेड है। अब साथ साथ में ये हार्वेस्टिंग के टाइम, अभी हम हार्वेस्ट पढ़ेंगे, इसके बाद ही है हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग में हम क्या करते हैं, प्लांट की क्रॉप को कटिंग करते हैं यानी कि, और उसे स्टोर करते हैं बाद में। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस होती है उस दौरान जब कटिंग करी जाती है क्रॉप्स की, तो ये पॉइजनस जो प्लांट होते हैं वो भी क्या करते हैं, हार्वेस्ट हो जाते हैं, हार्वेस्टिंग हो जाती है। अब जिससे ये क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं। अब ये क्रॉप के साथ साथ जो प्लांट है, मतलब अगर कोई भी एनिमल खाएगा या फिर कोई भी ह्यूमन बीइंग खाएंगे, तो वो उनके लिए क्या है, एक तरीके से पॉइजनस ही है। ठीक है, जैसे अपने ग्रीन वेजिटेबल्स में देखा होगा, जो हरी सब्जियां होती है उसमें भी कुछ अनवांटेड प्लांट आ ही जाते हैं अगर हम लेके आते हैं। जैसे कोरिएंडर लीव्स देखा होगा आपने, या और भी स्पैनिच हो गई, है ना, तो फेनुग्रीक हो गई, है ना, ये जो हरी वेजिटेबल्स होती हैं उनमें भी कुछ अनवांटेड कभी कभी आ जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं, हम उन्हें सेपरेट करते हैं, ऐसे तो नहीं हम उन्हें खा लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं। फार्मर अडॉप्ट मैनी वेज टू रिमूव वीड्स एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ। Tilling before sowing of crops help in uprooting and killing of weeds, which may then dry up and get mixed with the soil. The best time for the removal of weeds is before they produce flowers and seeds. The manual removal, including physical removal of weeds by uprooting or cutting them close to the ground, and from time to time this is done with the help of khurpi. A seed drill
इज़ ऑल्सो यूज टू अपरूट वीड्स। देखिए ज़रूरी है किनका, इन वीड्स का को क्या करना, रिमूव करना। इसके लिए बहुत सारी प्रोसेस होती है, जैसे कटिंग कर देना, रूट से ही कटिंग करना, क्योंकि देखो उसमें, और कब करना, जब उसमें फ्रूट और सीड्स ना आए, ठीक है, क्योंकि उसके पहले कटिंग करना ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके बाद सीड ड्रिल जो हमने पढ़ा था, सीड ड्रिल आपको पता ही होगा, सीड को क्या करना, लगाने वाली हमने मेथड जो पढ़ी थी सीड ड्रिल, ठीक है। तो सीड ड्रिल से भी हम इन्हें क्या कर सकते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे है, वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टन केमिकल कॉल्ड वीडिसाइड्स लाइक 2,4-D. These are sprayed in the field to kill the weeds. They do not damage the crops. The weedicides are diluted with water to extent required and sprayed in the field with a sprayer. देखिए क्या होता है, केमिकल भी होते हैं जो कंट्रोल करते हैं वीड्स को, जिन्हें बोला जाता है वीडिसाइड्स, और उसमें से जो है एग्जांपल दिया है 2,4-D। इन्हें क्या कर दिया जाता है, वीड्स पे स्प्रे करते हैं, और ये क्रॉप को वैसे डैमेज नहीं करते हैं, ठीक है। और इन्हें क्या कर जाता है, डाइल्यूट विथ वाटर। इन्हें क्या मतलब, डाइल्यूट क्या होता है, यानी इस केमिकल में पूरी तरीके से केमिकल नहीं होता है, ये क्या होता है, इसमें पानी मिला होता है ना, इसलिए हम डाइल्यूट बोलते हैं, ठीक। अब एज ऑलरेडी मैंशन द weedicide are spared during the vegetative growth of weeds before flowering and seed formation. Spraying of weedicides may affect the health of farmers, so they should use this chemical very carefully. They should cover their nose and mouth with a piece of cloth during spraying ऑफ दिस केमिकल। तो देखिए इन्हें यूज़ करते हैं बिफोर, जैसे वेजिटेटिव ग्रोथ, मतलब कि फ्लावरिंग और सीड्स के पहले, है ना। और सेकेंड थिंग कि ये क्या होता है, थोड़ा सा मतलब सॉरी, अब केमिकल है तो ये हार्मफुल तो होगा, तो क्या किया जाता है, जो फार्मर होता है इसको वीडिसाइड्स को स्प्रे करने से पहले अपने मुंह को बहुत अच्छे से कवर कर लेता है, क्योंकि ये केमिकल है और उसको हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन एयर के थ्रू हमारे बॉडी में ये क्या कर जाएगा, एंटर करेगा, और जिससे हमें क्या हो सकता है, प्रॉब्लम या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पिक्चर में भी दिखाया गया है किस तरीके से ये जो व्यक्ति है, ठीक है, किस तरीके से ये जो व्यक्ति है ये क्या कर रहा है, इनने अपने मुंह को कवर कर रखा है जब ये वीडिसाइड्स स्प्रे कर रहा है फील्ड पर। सो आई होप आपको वीड्स समझ में आएगा, प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम वीड्स एंड वीडिसाइड्स। हमने एग्जांपल देखा है कहाँ गया है वो, 2,4-D, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलिए, थैंक यू।